अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी दही बनाया है तो देख के खुश हो रही हूँ कि कितना अच्छा दही जमा है। जब भी दही बनाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि आज दही अच्छा बन गया। और यहाँ पे आटा गूँध के रखा है। और जब भी अगर सुबह नाश्ते में आटा गूँधना पड़े तो मुझे इतनी सुस्ती होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर पहले से गूँध के रखा हो रात को या उससे भी पहले कि आप सुबह उठें और नाश्ता बना लें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सुबह मैंने चाय ले ली, नमाज के बाद बच्चों को दही दिया है, दही खाया उन्होंने। अब तकरीबन 9 बजे का टाइम है तो अब मैं ऑमलेट बना रही हूँ। एक पराठा बनाऊँगी, ऑमलेट बनाएंगे तो उसके साथ हमारा नाश्ता हो जाएगा। और ऑमलेट में मुझे अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो कम्बिनेशन होता है ऑमलेट प्लस पराठा प्लस चाय, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे अंडे में बहुत ज़्यादा इतने शौक़ से नहीं खाती, मगर ये है कि वैसे खाना चाहिए तो अब कभी कभार मैं ले लेती हूँ। और ऑमलेट बनाएं, इसमें ढेर सारी हरी मिर्चें डालें, रेड चिली थोड़ी कम डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और टमाटर बहुत कम, शाज़ व नादिर ही डलते हैं जो ऑमलेट मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो जब वो घर हों और कभी उनकी फरमाइश होती है कि आज आप ऑमलेट बनाएं तो फिर वो बना लेती हूँ। और हाफ़ फ्राई एग जो है वो मेरा बेटा और बेटी वो शौक़ से खाते हैं। और मेरे हस्बैंड उनको देख देख के मुँह बनाते हैं कि ये कैसे इस तरह से खा रहे हैं कि पता नहीं क्या उनको अंडे की स्मेल जो है बहुत दूर से आ जाती है। तो बस वो पसंद नहीं करते। और मेरा बेटा बेटी वो जो है उनको मैंने आदत डाली है कि किसी भी फॉर्म का ऑमलेट हो या हाफ़ फ्राई एग हो वो दोनों खा लेते हैं। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो तब से ही आदत डलती है। मेरा जो बेटा है कुछ मामले में थोड़ा सा तंग करता है कि फ्रूट्स नहीं खाता। वैसे माशाल्लाह से खाना वगैरह टाइम पे खाता है। और खाने में कभी तंग नहीं किया कि भूख नहीं है या बच्चे जिस तरह से करते हैं वो इस तरह से नहीं किया। और ये कि 2.5 साल का था मेरा बेटा तो तब से मैंने उसको फ़ीडर छुड़वा दिया। और जब बच्चा फ़ीडर पीता है तो उसकी आदत हो जाती है कि खाना फिर वो कम खाता है। क्योंकि अगर आप खाने के टाइम पे या घंटा पहले 2 घंटा पहले अगर आप उसको फ़ीडर दे देंगे तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। और ये है कि फिर खाने की आदत नहीं डलती। फिर बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। छोटी बेटी ने फ़ीडर बिल्कुल नहीं पिया। और एक तरह से अच्छा भी होता है और अच्छा नहीं भी होता कि बाद में फिर जब आप दूध देने की कोशिश करते हैं बच्चे को तो फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो मैं भी हरीम को जब मग में गिलास में दूध देती थी तो फिर वो छोड़ देती थी। एक सिप भी बड़ी मुश्किल से लेती थी, उसको दूध का टेस्ट पसंद ही नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये है कि दही खा लेती थी। फिर मैंने ये करना होता था कि डेली नाश्ते में उसको दही देती थी। सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों की बात है। तो वो दही खाती थी। उसके बाद ये है कि अब माशाल्लाह से दूध उसको पसंद है। अब वो खुद से भी कहती है कि सोने से पहले दूध दोनों ने लाज़मी पीना होता है। अच्छा, तो बर्तन वगैरह धो के उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग के बाद ये है कि फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर लंच बनाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन है जो बर्तन खुद धोते हैं। और हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी आदतें ज़रूर होती हैं। मुझ में भी हैं और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। अगर अब मैं कहूँ कि कोई काम जो मुझे पसंद नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको करूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं उनको ना करूँ। इस तरह से कि एक तो ये कि गर्मियों में रोटियां पकाना, दूसरा ये कि अगर कपड़े तय करने हों तो उससे मेरी जान जाती है बहुत ज़्यादा। मैं इस मामले में यूँ समझे कामचोर हूँ। और मुझे किसी के धुले हुए बर्तन पसंद नहीं आते, चाहे
कोई जितना अच्छा धोए। हाँ, ये है कि अगर कोई मेरे सामने धोता है, मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से धो रहा है, तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज़ बस एक वहम सा हो जाता है मुझे कि पता नहीं इसने किस तरह से धोए होंगे। और मुझे याद है कि जब मैंने अपनी अम्मी की हेल्प कराना शुरू की थी काम में, तो शाम को चाय के बर्तन मैं धोती थी। तो पता नहीं कितने सालों से मैं बर्तन धो रही हूँ, सर्दियाँ गर्मियाँ मैं खुद ही धोती हूँ। और पता नहीं क्या है कि मेरे ख्याल में सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे अपने घर के काम करके बहुत खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना घर सेट करूं और साफ़ रखूं, ऑर्गेनाइज़ रखूं, और मुझसे जितना हो सकता है वो मैं करती भी हूं। आई नो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुझ में भी बहुत सारी ऐसी आपके हिसाब से या क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर किसी का रहन सहन अलग होता है। तो कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, कुछ लोग और तरह के होंगे। तो कुछ लोगों को ये सही लगता होगा, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को लगता होगा कि नहीं कोई चीज़ भी अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो वही बात कर रही हूँ, जो मेरे जैसे होंगे वो तो पसंद करेंगे इस चीज़ को, जो थोड़े मुख्तलिफ होंगे तो ज़ाहिर है वो ये पसंद नहीं करेंगे। तो अच्छा लगता है घर में बिज़ी रहना, घर से बाहर निकलना, जॉब करना। मैंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि बच्चों को इग्नोर करके छोड़ के मैं कभी भी नहीं जा सकती। फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, उसके बाद फिर कोई और चीज़ है। वरना बहुत सारे ऐसे मौके आए जब ज़रूरत भी पड़ी और मेरा दिल भी था कि हाँ मैं जॉब कर लूँ, मगर मैंने अपने बच्चों को देख के ये सब कुछ इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। कल रात में मैंने बनाया था आलू पालक का सालन, इसके साथ बच्चों के लिए ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अब क्या करें, टेस्ट डेवलप जो हो गया, मेरा बेटा थोड़ा सा यूँ समझें गोश्त हो रहा है। तो नॉन वेजिटेरियन है, उसे पसंद है टिक्का हो, कबाब हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो मैं ये करती हूँ कि चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ कि डेली डेली ना खाएं वो। तो रात में क्योंकि उन्होंने पालक खा लिया, सुबह नाश्ता हो गया, उसके बाद अब दोपहर का टाइम था, तो दोबारा से उसने पालक नहीं खानी थी। इस वजह से मैंने फिर ये किया कि थोड़ा सा चिकन मैंने उसको स्टीम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय तो मस्ट है। उसके बाद ये है कि बाउल में पानी डाल के रखा ही हूँ, इस तरह से ज़रा इजी हो जाता है धुलना। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, थोड़ा सा मैं अपना काम करूँगी एडिटिंग का। और इसके बाद ये है शाम का टाइम, और शाम को ये यहाँ पे ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे एकदम से चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो मेरे भाई और भाभी आए हुए थे, इस वजह से ये है कि मैं पूरा पतीला ही ले आई दस्तरखान पे, और हमने यहाँ से गरम गरम राइस निकाल के खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। और अभी तक मुझे बहुत अच्छे राइस नहीं मिल रहे जिनको आप पकाने से ये होता है कि खिला खिला सा चावल बनता है। और मुझसे ऐसा बहुत कम होता है कि चावल जुड़ जाएं, मगर ये है कि राइस की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हैं। आजकल मुझे अच्छे चावल कहीं से मिल नहीं रहे। तो चिकन पुलाव बनाया था सिंपल तरीके से, बहुत अच्छा बना था। उसके साथ जी हमने चटनी बना ली, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया ये डाल के। तो ये हमारा रात का खाना हो गया। तो इसी तरह से दिन गुज़रते हैं और मसरूफ़ियत चलती है। जुलाई का महीना है, ज़ोरों पे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब बारिश तो बस कहीं दूर ही रह जाती है, मगर ये है कि जब आंधी आ जाती है तो मिट्टी के अलावा थोड़ा सा सुकून हो जाता है। और रात को बर्तन वगैरह धो के, ये मेरा लास्ट काम है। तो अब मैं छत पे जाऊंगी, अब क्योंकि आजकल हम छत पे सो रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।